पहला क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र की कुल लंबाई कितनी होती है? 8 से 9 मीटर। दूसरा है पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से, माउथ से जो है पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन एंजाइम। अगला है टाइलिन किसका पाचन करता है? जो है स्टार्च का। अगला है भोजन नली जो होती है ग्रास नली, उसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अगला है कि पेट में स्रावित होने वाला अम्ल कौन सा है? HCl। कौन सा है? HCl। अगला है HCl का कार्य क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करना व एंजाइम सक्रिय करना। जीवाणुओं को नष्ट करना और एंजाइम को सक्रिय करना। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। आधी बची आधी पची हुई भोजन अवस्था क्या कहलाती है? काइम। क्या कहलाती है? काइम। अगला क्वेश्चन है कि मानव में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? छोटी आंत। छोटी आंत। और इसकी छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 से 6.5 मीटर होती है और बड़ी आंत की जो होती है 1 से 1.5 मीटर होती है। अगला है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। 6 मीटर कितनी होती है? 6 से 6.5 मीटर भी लिखा मिलता है। और जो छोटी आंत है 1 से 1.5 मीटर। और जो छोटी आंत के जो 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के 3, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जेजुनम और क्या नाम है इसका? ड्यूडेनम और जेजुनम और इलियम। जो ड्यूडेनम होता है यकृत और अग्नाशय से रस को भोजन में मिलाता है। और इलियम जो होता है ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है। इलियम जो होता है ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है। पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत में, लीवर में। पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय, गाल ब्लैडर में। अगला है वसा का। अगला है अग्न्याशय से कौन सा रस निकलता है? अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस जो है अग्न्याशय से निकलता है। ट्रिप्सिन किस एंजाइम का पाचन करता है? प्रोटीन का। और लाइपेज जो है वसा का। और माल्टेज जो है एंजाइम किस ग्लूकोज में बदलता है? माल्टोज में। अगला है लैक्टोज किसका पाचन करता है? लैक्टोज का। लैक्टोज का। अगला है सुक्रोज किसका? सुक्रोज का। बिल्ली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। अगला बिल्ली का कार्य क्या है? पोषक तत्वों को अवशोषित करना। पोषक तत्वों को अवशोषित करना। अगला है बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर होती है। अगला है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण। मल का निर्माण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो है मल का निर्माण होता है। और अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है? सीकम। अपेंडिक्स जो है फ्रेंड्स एक क्या है? अवशोषी अंग है। अवशोषी अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है। अगला है मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। और जो बच्चे होते हैं दूध के दांत होते हैं उसके 20 होते हैं। जीभ का स्वाद कलिकाएं कहाँ होती है? जो होती है जीभ की सतह पर। कितनी होती है? लगभग 2000 से 3000 कलिकाएं होती है। और जीभ का जो लंबाई होता है 10 सेंटीमीटर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जो है स्रावित कौन सा रस करता है? पित्त रस का जो है यकृत लीवर जो है पित्त रस का स्रावित करता है। और भोजन का यांत्रिक पाचन कहाँ होता है? मुख से। और एंजाइम क्या होते हैं? ये उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक होते हैं। और शोषण किसे कहते हैं? भोजन, पचे हुए भोजन का रक्त में जाना जो है अवशोषण करते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। अगला है एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन फ्रेंड जो है कोशिकाओं द्वारा भोजन उपयोग। भोजन का अपचयित भाग बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल त्याग। आंतों की गति क्या कहलाती है? आंतों की गति जो है पेरिस्टालिक गति कहलाती है। पेरिस्टालिक गति कहलाती है। काइम से काइल कब बनता है? छोटी आंत में। और पेट में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 से 4 घंटे। पेप्सिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद
जो है ग्लूकोज, और प्रोटीन का अंतिम उत्पादन जो है अमीनो अम्ल, और वसा का फैटी एसिड व ग्लिसरॉल। अगला है, सबसे पहले भोजन कौन सा पचता है? कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे पहले पच जाता है। और सबसे अंत में वसा, वसा जो है फैट जो है सबसे अंतिम में पचता है। पाचन तंत्र से संबंधित क्या है? दस्त। ये थे 50 क्वेश्चन। थैंक यू।